हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके अपने YouTube चैनल मैथ लवर्स यूपी योद्धा में आपका स्वागत है और लगातार आप वीडियो में लगातार बने रहें और अंतिम तक वीडियो देखें। आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो है। आज मैं आपको एक नए इंटरेस्टेड टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ जिसका नाम है बहुपद। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहें। देखिए, बहुपद होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। बहुपद जिसमें पदों की क्या पाई जाती है, अधिकता, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बात को एकदम ध्यान से समझिएगा, सीरियस होकर वीडियो देखिएगा। का बहुपद का मतलब यह है जिसमें पदों की अधिकता पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, बहुपद। इससे मैंने बहुपद को दो भागों में बांटा है, एक है पद के आधार पर और एक मैंने बताया है घात के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, पद क्या होते हैं। पद मतलब जैसे आप x लिखते हैं तो y लिखते हैं, z लिखते हैं तो वहाँ एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद ऐसे पाए जाते हैं पद के आधार पर। और एक बताया मैंने घात के आधार पर। घात जब आप पावर और एक्सपोनेंट में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे आप आधार और घात। मैं एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जब आप पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ने जाएंगे, जैसे लिखा है a की पावर 6, तो a हमारा क्या है, a हमारा है आधार और 6 क्या है, घात। समझेंगे आप बात को, a क्या है आधार और b 6 क्या है, घात। अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें, इंग्लिश में अगर आप समझना चाहेंगे, ये हमारा क्या है, बेस, और ये हमारा क्या है, पावर। तो ध्यान से देंगे, ये घात के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद। तो बात को समझेंगे आप, एकदम सीरियसली से समझेंगे। एक पदी बहुपद में पद के आधार पर जब आप बहुपद का क्लासिफिकेशन करेंगे, पद के आधार पर एक पदी बहुपद में केवल यक्स ही रहता है। केवल आपको क्या दिखाई देगा, यक्स। लेकिन जब यही द्विपदी में चलेंगे तब हमको पदों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 2। पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म। टर्म का मतलब होता है पद। यहाँ आप देख रहे हैं एक पद, दो पद, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। जब यही हम त्रिपदी बहुपद में जाएंगे, त्रिपदी बहुपद देखेंगे आप, यहाँ 1 2 3, यहाँ पदों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर आप देखेंगे आगे घात के आधार पर क्या होता है। घात मैंने यहाँ बताया, यह क्या है, घात है, यह क्या है, आधार। घात के आधार पर जब आप देखेंगे तो यह तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद में आप देखेंगे x की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो इसीलिए मैंने लिखा है x+1। दूसरा आप देखिएगा द्विघाती बहुपद में, यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2। त्रिघाती बहुपद में आप देखेंगे x की अधिकतम घात कितनी है, 3। अब आप जो नाम से ही क्लियर कर रहे हैं, जैसे नाम से ही कैसे समझेंगे हम, आप कैसे समझेंगे, जैसे टीचर कैसे समझता है, तो टीचर समझता है रैखिक बहुपद में x की अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है, 1। और द्विघात बहुपद में द्वि मतलब जैसे लिखा है द्वि मतलब 2। गणितीय भाषा में द्वि लिखा है, इसका मतलब आप समझेंगे 2। जब x की अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो वह द्विघात बहुपद के अंतर्गत आता है। त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब होता है 3। यदि x की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, तो वह त्रिघाती बहुपद के अंतर्गत आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको और आगे बताता हूँ, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया बहुपद जिसमें पदों की संख्या अधिक पाई जाती है, इसको मैंने 2 भागों में बांटा, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो पद के आधार पर यह 3 भागों में बांटा गया। पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी। एक पदी का मैंने एग्जांपल लिखा यक्स। एक पदी जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, केवल 1। द्विपदी जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 2। त्रिपदी जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 3। फिर मैंने आपको बताया घात के आधार पर। घात के आधार पर आपने देखेंगे 3 भागों में इसको मैंने बांटा। पहला रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में आप ध्यान से देखेंगे पदों के यहाँ घातों की संख्या कितनी होगी, 1। x की अधिकतम घात कितनी होगी, 1। द्विघात बहुपद में आप देखेंगे x की अधिकतम घात कितनी होगी, 2। और त्रिघाती बहुपद में आपने देखा x की अधिकतम घात कितनी होगी, 3। तो मैं इसको इरेज करता हूं आज और थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं बहुपद की घात।
आगे इसी में एक टॉपिक है आपका बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, ये भी बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। आपको मैं बता दे रहा हूं बहुपद की घात, एक हेडिंग है आपकी किताब में, बहुपद की घात, ये आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो बहुपद की घात में होता क्या है, यक्स की अधिकतम घात, यक्स की अधिकतम यक्स की अधिकतम घात को, यक्स की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ये एक्सरसाइज में आपको मिलेगा कि जब यक्स की अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा, ध्यान देंगे आप बातों को। जैसे मैं एग्जांपल लूं, यहां मैं लिखूं 2x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। आप यहां देखेंगे x की सबसे अधिकतम घात कितनी है, 5 है। तो आप लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 5। ध्यान देंगे आप, इसका मतलब मैंने आपको बताया, आप ध्यान से थोड़ा सा टॉपिक को इसको देखेंगे। लिखा है बहुपद की घात, मैंने लिखा यक्स की अधिकतम घात को बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल भी लिखा, ये किसी तरह हो सकता है, यक्स के रूप में हो सकता है, वाई के रूप में हो सकता है, जेड के रूप में हो सकता है, इसके बाद ये किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी अल्फाबेट में लिखा जा सकता है। लेकिन आप ध्यान देंगे, चाहे मैं यहाँ यक्स लिख दूं, आप ये कंफ्यूजन का शिकार मत होइएगा कि सर ने यक्स की अधिकतम घात लिखा है तो मैं यक्स की अधिकतम घात, ना, ऐसा कुछ नहीं है। यक्स की जगह पे आप ए लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, किसी की भी, किसी चर की, ये आप कहिएगा। अगर मैं यक्स लिख दिया हूं तो आप एक चीज और समझ, किसी चर की अधिकतम जो घात होती है वो बहुपद की क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत आप वीडियो में लगातार ऐसे बने रहें। धन्यवाद।